आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये उन दिनों की बात है जब मेरे दादाजी रेलवे में काम किया करते थे। रेलवे से मेरा मतलब ये है कि दादाजी जगह जगह अपनी टीम के साथ रेल की पटरी बिछाने का काम करते थे। उस जमाने में ना तो उतनी सुविधाएं हुआ करती थी और ना ही गांव देहातों में ज़्यादा लोग रहा करते थे, जिस वजह से जब भी कभी दादाजी को पटरी बिछाने घर से दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था तो तब दादाजी कई दिनों तक अपने घर नहीं लौट पाते थे। उन्हें साइट पर ही टेंट लगाकर रहना पड़ता था। सुनने में ये जितना आसान लगता है असल में है उतना ही मुश्किल, क्योंकि कभी कभी तो दादाजी को ऐसे इलाकों में भी रहना पड़ता था जहां आसपास आबादी का नामो निशान तक नहीं होता था। ऐसे में दादाजी को खाने पीने की काफ़ी तकलीफ़ें आती थीं। खैर, एक बार की बात है, दादाजी अपनी टीम के साथ काफ़ी दूर एक जगह पर पटरी बिछाने गए हुए थे। वो जगह दादाजी के गांव से काफ़ी दूर थी। रेल पटरी जहां बिछाई जा रही थी वहीं पास ही में एक बड़ा सा तालाब था। दिन भर दादाजी और उनके मजदूरों ने कड़ी मेहनत की। मई का महीना था, ऊपर से धूप इतनी तेज जैसे सबको जला ही देगी। शाम होने के बाद जब काम खत्म हुआ तो सारे मजदूर अपने अपने घर को निकलने लगे, क्योंकि वो सारे वहीं आसपास के थे। मगर दादाजी और उनका एक साथी रमेश, दोनों का गांव वहां से काफ़ी दूर था, इसलिए उन दोनों को वहीं रुकना था। तभी रमेश ने दादाजी से कहा, आज बहुत गर्मी है यार, बारिश हो जाए तो सही रहेगा, रात को आराम से सो पाएंगे। इस पर दादाजी बोले, बात तो तेरी सही है, पर आसमान तो पूरा साफ है, लग नहीं रहा कि बारिश होगी। खैर, दादाजी और रमेश दोनों मिलकर वहीं पास ही में तंबू लगाने लगे, जिसके अंदर उन्हें आज रात गुजारनी थी। तंबू लग जाने के बाद रमेश ने दादाजी से कहा, एक काम कर, तू यहीं बैठ, मैं बाजार से कुछ खाने पीने का लेकर आता हूँ। बैठ पाएगा ना अकेले? तो इस पर दादाजी बोले, हाँ हाँ, तू आराम से जा, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर। जिसके बाद रमेश अपनी साइकिल लेकर बाजार की तरफ चला गया। चूंकि बाजार वहां से काफ़ी दूर था तो जाहिर सी बात है कि रमेश को वापस लौटने में काफ़ी समय लगेगा। ये सोचकर दादाजी पास के तालाब के किनारे जाकर बैठ गए। आसपास का माहौल पूरा शांत था, ना ही आसपास कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही कोई आदमी दिख रहा था। ऐसे शांत माहौल का सुख दादाजी अभी ले ही रहे थे कि तभी अचानक उनके कानों में कहीं से एक आवाज़ आई, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हों। दादाजी ने नज़र घुमाकर अपने चारों तरफ देखा, पर वहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। जहाँ थोड़ी देर पहले तक दादाजी को उस तालाब के किनारे पर बैठकर सुकून मिल रहा था, वहीं अब पता नहीं क्यों दादाजी का दम सा घुटने लगा था। लिहाजा दादाजी वहां से उठकर अपनी तंबू के पास आ गए और तभी दादाजी का ध्यान आसमान पर गया तो अब आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगा था। काले काले बादल आसमान को अपने आगोश में लेने लगे थे और देखते ही देखते आसमान काले बादलों से पूरा ढक गया और काफ़ी तेज बारिश शुरू हो गई। बादलों की गर्जन वैसे तो सामान्य ही होती है, पर उस सन्नाटे भरे माहौल में वो आवाज़ें दादाजी को अंदर तक हिला दे रही थी। आसपास बिल्कुल आधी रात जैसा अंधेरा हो चुका था और दादाजी तंबू के भीतर एक लालटेन जलाकर बैठे हुए थे। रमेश को बाजार गए हुए लगभग 1-1.5 घंटे बीत चुके थे। हालांकि अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। दादाजी अभी ये सोच ही रहे थे
कि तभी बाहर की तरफ से उन्हें किसी साइकिल के चैन की आवाज आने लगी। दादाजी समझ गए कि ये रमेश ही होगा। उन्होंने तंबू का पर्दा हटाया और बाहर झांका, पर बाहर इतना अंधेरा था कि दादाजी को कुछ दिखा ही नहीं। उन्होंने अपने पास में पड़ा बैटरी टॉर्च उठाया और जब बाहर मारा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि बाहर ना तो कोई साइकिल नजर आ रही थी और ना ही रमेश। दादाजी को एक पल के लिए थोड़ा अजीब तो लगा, मगर फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये उनके मन का वहम होगा और उन्होंने तंबू का पर्दा वापस से गिरा दिया। कहीं ना कहीं दादाजी के मन में वो जगह अब खटकने लगी थी, मगर वो क्या करते। लाचार होकर चुपचाप तंबू के अंदर ही बैठे रहें। अब तक रात हो चुकी थी और रमेश अभी तक नहीं लौटा था। इधर भूख से दादाजी का बुरा हाल था। इसी बीच पता नहीं दादाजी को क्या सूझा। उन्होंने तंबू का पर्दा हटाया और टॉर्च मारकर बाहर देखने लगे तो पहली बार में तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, पर जब उन्होंने दूसरी बार टॉर्च की लाइट को उस तालाब की तरफ घुमाया तो उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि तालाब के किनारे पर रमेश खड़ा था और पता नहीं अपने आप से ही बातें कर रहा था। दादाजी को काफी हैरानी हुई कि आखिर रमेश वहां बारिश में कर क्या रहा है और वो तंबू में क्यों नहीं आ रहा। दादाजी ने एक दो बार रमेश को आवाज लगाने की कोशिश भी की, मगर रमेश ने दादाजी की तरफ एक बार पलटकर भी नहीं देखा और चुपचाप वहीं पर खड़ा रहा। बहुत आवाज लगाने के बाद भी जब रमेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मजबूरन उस बारिश में भी दादाजी को तंबू से बाहर निकलना ही पड़ा और वो टॉर्च लेकर चलते हुए रमेश की तरफ जाने लगे। थोड़ा चलने के बाद दादाजी टॉर्च लेकर तालाब के किनारे रमेश के पास पहुंचे तो सच में वो रमेश ही था और पता नहीं अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा सा रहा था, जैसे वो किसी से बातें कर रहा हो। जिस पर दादाजी ने रमेश को कहा, यहाँ बारिश में क्या कर रहा है? तू चल, और खाने का सामान कहाँ है? मगर रमेश ने अब भी दादाजी को कोई आवाज नहीं दिया। दादाजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रमेश उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। दादाजी अभी रमेश के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचने जा ही रहे थे कि तभी दादाजी की आंखों के सामने से रमेश हवा में धुआं हो गया। दादाजी ठिठक कर एकदम से जमीन पर गिर गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डरे सहमे दादाजी कुछ देर के लिए तो सुनने ही पड़ गए, पर जब उन्हें ध्यान आया तो वो अपनी जगह से एक झटके से उठकर तंबू के भीतर आकर बैठ गए। उनका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डरे सहमे दादाजी अभी अपने आप को शांत कराने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी तंबू के बाहर से उन्हें फिर साइकिल की आवाज आई और फिर ये आवाज, जल्दी तंबू का पर्दा हटा, मैं भीग रहा हूं। आवाज रमेश की थी, लेकिन क्या सच में रमेश ही है? दादाजी अभी ये सोच ही रहे थे कि तभी बाहर से दूसरी बार रमेश की आवाज आई, जिसके बाद दादाजी ने तंबू का पर्दा खोला तो सच में वो रमेश ही था और खाने का सामान लेकर आया था। रमेश को देखकर दादाजी की जान में जान आई, मगर दादाजी रमेश को वो सारी बातें बताना नहीं चाहते थे। तभी रमेश दादाजी से बोला, सो रहा था क्या? इतना आवाज लगा रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा था तुझे? तो इस पर दादाजी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, वो बारिश हो रही थी ना, तो शायद आवाज नहीं आ रही होगी। खैर, फिर दोनों ने बाजार से लाया हुआ खाना खाया और दोनों सो गए। रमेश तो बड़ी ही जल्दी सो गया, मगर दादाजी को नींद आने में थोड़ी देरी हुई।
देर रात जब दादाजी की आंख खुली तो उन्हें तंबू के बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। साथ ही साथ रमेश तंबू से गायब था। रमेश को खोजने के लिए दादाजी तंबू से बाहर निकलकर उन आवाज़ों की तरफ गए तो उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि दो बहुत ही भयानक से दिखने वाले लोग रमेश को फाड़कर खा रहे थे। उन लोगों की शक्लें इंसानी कम और शैतानी ज्यादा लग रही थी। दादाजी समझ गए कि अगर वो यहाँ रुके तो उनकी जान जाएगी, जिस वजह से वो वहाँ से भागकर सीधे बाजार पहुँचे और रात वहीं कटा दी। बाद में दादाजी को पता चला कि दरअसल उस तालाब में नहाने गए दो भाइयों की डूबकर मौत हो गई थी। तब से उन्हीं दोनों की आत्माएं वहां भटकती रहती हैं और उन्होंने दादाजी को इसलिए नहीं छुआ क्योंकि दादाजी के गले में मज़ार का ताबीज था। उस दिन के बाद से दादाजी ने वो पटरी बिछाने का काम ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।